किसी भी चुनाव को हारने के बाद राजनीतिक दल समीक्षा करती है कि वह किन कारणों से चुनाव हारी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जिस पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार कर रहे थे, आज वह एक दूसरे पर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राज्य में कांग्रेस हार के अलग अलग कारणों का हवाला दे रही है। कांग्रेस ने मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाने वाले नेता पर एक्शन भी ले लिया है। पार्टी ने संगठन को ताकतवर बनाने के लिए 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी तय कर लिया है, लेकिन दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष तक तय नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल का एक ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में 2 ग्रुप हो गए थे और जो प्रभारी उत्तराखंड भेजे गए थे वह भी उसे कम करने में सफल नहीं हुए। दुर्भाग्य मानता हूँ, उत्तराखंड के कांग्रेस वालों का भी दुर्भाग्य मानता हूँ। यहाँ निश्चित रूप से हमारी पार्टी में स्पष्ट रूप से 2 ग्रुप हो गए थे और जो हमारे यहाँ प्रभारी भेजे गए वो प्रभारी भी उन गुटों की खाई को कम करने में सफल नहीं रहे। खाई को बढ़ाते गए और बढ़ाने के साथ साथ एक गुट विशेष के साथ वो भी खड़े हो गए और यहाँ तक भी साफ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। हमारे कार्यकर्ता भी कहते थे, जनता भी कहती थी कि साहब आपका दूसरा ग्रुप तो ये कह रहा है कि हरीश रावत को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और अगर वो इस चुनाव में हार भी गए, सरकार नहीं भी आई, तो 2027 में फिर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर तो हमारा एक ग्रुप रहेगा जो भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके करीबियों को भी हराएगा। तो इस तरह की बात जिस व्यक्ति के अंदर हो और उसको जो बाहर से भेजे गए हों केंद्र से, वो उसको थामने की कोशिश न करें, रोकने की कोशिश न करें, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बुरी तरह से हरीश रावत जी को भी हराया गया। और मुझ जैसे जो मैं सबसे अधिक उनका शिष्य अपने को मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, और मेरे लिए तो राजनीतिक क्षेत्र में जो एक शब्द हरीश रावत जी कहते हैं उसको मैं बिना सोचे विचार करे हुए करने का प्रयास भी करता हूँ। और मैं ये चाह रहा था कि किसी तरह से मेरा उनके साथ इतना लगाव का दूसरा कारण नहीं है। मैं उनकी बुद्धि का कायल हूँ, उनकी जो सोच है उसका कायल हूँ, और जो उन्होंने अपने छोटे से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस प्रदेश के लिए किए हैं, जितने भी काम किए हैं, उस सबसे भी सबसे अधिक प्रभावित हूँ। तो क्या प्रभारी को बदला जाना चाहिए? और मैं ये सोचता था कि वो एक बार फिर उनको मौका मिले तो प्रदेश आगे तरक्की करे। वो हमारे किस्मत से नहीं हो पाया, उसका मुझे खेद है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो ग्रुपबाजी है ही है, और मेरा ये मानना है कि यही ग्रुपबाजी ऊपर तक भी होगी। और हमारे यहाँ जितने लोग भेजे गए, प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, वो सब एक गुट विशेष के भेजे गए, और उन्होंने यहाँ काम न करके हरीश रावत जी के जो खास लोग थे उनको हराने का काम किया। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कोई सख्त कदम उठाते नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, कौन असल में विपक्ष की भूमिका निभाएगा, ये तमाम सवाल अब प्रदेश की जनता कांग्रेस से कर रही है। हल्द्वानी से राहुल सिंह की रिपोर्ट।